जी बिल्कुल, मानसून सीजन में अब खत्म होने को है, लेकिन जो है वन्य जीवों का आबादी क्षेत्रों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। और मगरमच्छ तो इतना बड़ा और विशाल मगरमच्छ था, करीब जो है 10 फीट का ये मगरमच्छ है और 200 किलो वजन जो है इसका हो सकता है, इस तरह का अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह का भारी भरकम मगरमच्छ नजर आ रहा है। इस शिवपुरा बस्ती में जो है देर रात गलियों में घूम हुँ। रहा था। अचानक जब इस पर नज़र पड़ी लोगों की, तो लोग दहशत में आ गए और पूरा इलाका जो है उसके लोग घरों से बाहर निकल आए। वन विभाग की टीम पर बुलवाया गया। की टीम को भी काफ़ी मदद करनी पड़ी, क्योंकि चंबल नदी से सटा हुआ इलाका है, तो नदी से जाहिर तौर पर ये मगरमच्छ निकल के बस्ती में आया और बस्ती की गलियों में ये घूमता रहा। करीब 2 घंटे तक जो है इसको रेस्क्यू करने में टाइम लगा, क्योंकि इसने कई बार हमला करने की भी कोशिश की। 150 से 200 किलो वजन जो है इसका बताया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं और वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसको सुरक्षित स्थान पर रिलीज कर दिया, लेकिन इलाके के लोग दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मगरमच्छों की दस्तक हो रही है, बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में अभी भी 3 से 4 बड़े मगरमच्छ जो है वो हर कभी नदी से बाहर निकल के बस्ती की ओर रुख करने लग जाते हैं, और जरा सा उनको अंदेशा होता है हमला होने का तो वापस पानी में चले जाते हैं। लेकिन कल रात ये मगरमच्छ बस्ती की गलियों में घूमता रहा और लोग जो है इससे दहशत खाते रहे काफ़ी देर तक जो है, क्योंकि पूरा इलाका जो है घनी आबादी वाला इलाका है शिवपुरा। ऐसे में लोगों में अब दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि अभी 3-4 और बड़े मगरमच्छ हैं जो अक्सर जो है नदी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसे में लगातार, क्योंकि कोटा में मानसून सीजन में मगरमच्छों की दस्तक आबादी क्षेत्रों में हो रही है, तो वन विभाग के लिए भी ये चुनौती बन रहे हैं। अब तक 40 से ज़्यादा मगरमच्छों का रेस्क्यू वन विभाग की टीम कर चुकी है। जहाँ तक जो है दूसरे वन्य जीवों की बात है, कोबरा की दस्तक भी लगातार कोटा में देखने को मिल रही है। कल एक और क्रेत का प्रजाति का जो सांप है वो उसने जो है एक घर में जो नज़र आया, तो लोग डर गए, क्योंकि क्रेत में बहुत जहरीला सांप बताया जाता है। उसकी बाइट होने के बाद आदमी जो है जिंदा नहीं बचता, इस तरह की भी बात विशेषज्ञों ने कही है। तो लगातार वन्य जीवों का आबादी क्षेत्रों में आने का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग के लिए भी ये चुनौती बन रहा है और लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। दहशत इससे जो है फैल रही है। मगरमच्छ की तस्वीरें जिस तरह की नज़र आ रही हैं, उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर ये सुबह तक वहाँ पर रहता और कोई राहगीर वहाँ से निकल रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, वो हमला भी कर सकता था। रेस्क्यू के दौरान भी मगरमच्छ ने जो है काफ़ी मशक्क़त जो है जी। टीम को करवाई, स्थानीय लोगों को करवाई, और करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा इस विशाल मगरमच्छ को रेस्क्यू करने में। तब जाकर के ये काबू आया और फिर इसको सुरक्षित चंबल नदी में, जहाँ मगरमच्छों को रिलीज किया जाता है, वहाँ पर जाकर के रिलीज किया गया। अब भी जो है बस्ती वाले कह रहे हैं कि 3 से 4 बड़े मगरमच्छ हो रहे हैं जो अक्सर बाहर आ जाते हैं। उनका बस्ती में आने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। जी। चुनौती तो बना हुआ है शाकिर अली। एक तरफ हम तस्वीर देख पा रहे हैं, हमने दर्शकों को दिखाई थी, उदयपुर में यहाँ पैंथर घुसा हुआ है, वो आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचकर हमला कर रहा है। कोटा की तस्वीर आप लेकर आए हैं जहाँ पर मगरमच्छ घुस आया है, सांप घुस आया है, क्योंकि मानसून सीजन हमने देखा। और उस बीच लगातार ये जो खबर सामने आ रही है क्रोकोडाइल के आने की, सांप के आने की, ये चिंता का विषय तो बना हुआ है लोगों के लिए, लेकिन चुनौती बना हुआ है वन विभाग के लिए। तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है वन विभाग, क्या कह रहा है वो? जी देखिए, ज़्यादातर जो इलाके हैं जहाँ पर मगरमच्छ दस्तक दे रहा है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सीपेज का पानी होता है, नहर के किनारे बसी हुई नई कॉलोनीज़ है। इसके अलावा चंबल नदी के किनारे वाली बस्तियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी सामने आती है कि मानवीय हस्तक्षेप लगातार जो है वन्य जीवों के जो एरिया है, उनका जो टेरिटरी है, उसमें दखल अंदाजी हो रही है। ये उनके पुराने अपने इलाके हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, ये प्राकृतिक जगहें जो वन्य जीवों की टेरिटरी रहती थी, वहाँ पर अब जो है मकान बन गए हैं, तो इन इलाकों में उनकी दस्तक लगातार होती रहती है। कोटा में क्योंकि नई कई सारी कॉलोनियाँ विकसित की गई है, नहरी क्षेत्र से लगी हुई ये कॉलोनीज़ है। यहाँ पर बारिश के मौसम में सीपेज होता है, जब नहर में पानी डिस्चार्ज किया जाता है तब भी इन इलाकों में सीपेज रहता है। तो इन इलाकों में इनकी दस्तक हमेशा से रही है, लेकिन अब क्योंकि नई लोग वहाँ पर रहने लगे हैं, तो वन विभाग के लिए चुनौती ये है कि कोई हादसा ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इसको लेकर के वन विभाग की टीम लगातार, ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है, क्योंकि कोटा में जैसे ही मानसून सीजन शुरू होता है तो मगरमच्छों की दस्तक जो है वो देखने को मिलती है इन इलाकों में, और यहाँ से जो है हमेशा रेस्क्यू ऑपरेशन करके मगरमच्छों को शिफ्ट किया जाता है। या तो कोई बड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसके तहत तमाम मगरमच्छों को ऑफ सीजन में ही सर्च करके उनका रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए,
अन्यथा ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और मानसून सीजन में ये चुनौती बनता है। हादसों का डर हमेशा बना रहता है, लोगों में दहशत का माहौल रहता है। ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका।